नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान और आपके साथ मैं हूं प्रियंका राय। खबरों का रुख करेंगे सुपर फास्ट अंदाज में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शुक्रवार को देश का पहला स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत नेवी को सौंप दिया है। उन्होंने नए नौसेना ध्वज का भी अनावरण किया। 31 जनवरी 1947 को नेवी से रिटायर हुए आईएनएस विक्रांत का आज करीब 25 साल बाद पुनर्जन्म हो गया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सुबह 10:45 पर देश में बने सबसे बड़े युद्धपोत को नौसेना के हवाले किया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ झुंझुनू में अपने पैतृक गांव आएंगे। हेलीकॉप्टर की लैंडिंग के लिए स्कूल मैदान में 3 हेलीपैड बनवाए जा रहे हैं। गांव में वे अपने आराध्य देव बालाजी के दर्शन करेंगे। यहां वे स्कूल भवन की नींव रखेंगे और अपने पुराने मित्रों से मुलाकात करेंगे। उपराष्ट्रपति लगभग 3 घंटे गांव में रुकेंगे। कार्यक्रम को लेकर प्रशासन अलर्ट है। सीएम गहलोत एक दिन के रामदेवरा और भनियाना के दौरे पर रहेंगे। वे पोकरण शहर का शिलान्यास करेंगे और बाबा रामदेव की समाधि के दर्शन करेंगे। अपने एक दिवसीय दौरे पर सीएम गहलोत भनियाना में विशाल आम सभा को संबोधित करेंगे। सीएम के दौरे की सुरक्षा को लेकर प्रशासन अलर्ट है। दौसा के NH 21 पर एक ट्रेलर 1 महीने से फंसा हुआ है। एक ट्रेलर में सीमेंट फैक्ट्री मशीन लदी है। ट्रेलर पर लदी सीमेंट की ऊंचाई करीब 23 फीट है और पुलिया की ऊंचाई महज 18 फीट। ट्रेलर को निकालने के लिए कुछ अलग प्लान किया गया। एक ओपन सुरंग खोदी जा रही है ताकि सुरंग के जरिए ट्रेलर को पुलिया के पार कराया जा सके और सीमेंट फैक्ट्री को मशीन नवलगढ़ तक पहुंचा सके। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय मोडावासी के खेल मैदान में समारोह के साथ संपन्न ग्रामीण ओलंपिक खेलों के चौथे दिन खेलों में सरपंच मोदावासी राजेश दामीवाल ने प्रतियोगिता संपन्न कराई। क्रिकेट में जीतने वाली मंगला 11 की टीम को मोमेंट और सर्टिफिकेट दिए गए। साथ ही कबड्डी और खो खो में जीती महिला वर्ग को ट्रॉफी और सर्टिफिकेट दिए गए। उदयपुर के जिला प्रशासन और वन विभाग के तत्वाधान में 73वां जिला स्तरीय वन महोत्सव मनाया गया। महोत्सव की शुरुआत पौधारोपण से की गई। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि उदयपुर शहर विधायक गुलाबचंद कटारिया, अध्यक्ष संभागीय मुख्य वन संरक्षक कार्के सिंह, विशिष्ट अतिथि पूर्व सांसद रघुवीर सिंह मीणा मौजूद रहे। कोटा के इटावा कस्बे में पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है। इटावा समेत आसपास के गांवों में रुक रुक कर हो रही बारिश से शहर की सड़कें दरिया बन गई हैं। एक सप्ताह बाद फिर से मानसून सक्रिय हुआ है। बची हुई फसलों पर भी बारिश कहर बनकर टूट रहा है। फिर से बारिश का दौर शुरू होने के बाद अब किसानों की चिंता बढ़ गई है। दौसा में ग्राम स्तर का राजीव गांधी ओलंपिक खेलों का समापन समारोह कैथल में आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में कृषि विपणन मंत्री मुरारी लाल मीणा और जिला कलेक्टर कमर जमान चौधरी मौजूद रहे। इस अवसर पर मंत्री और कलेक्टर की मौजूदगी में कबड्डी का फाइनल मैच खेला गया। इस फाइनल मैच में गांव की महिलाओं ने बेहतरीन खेल का प्रदर्शन किया और घूंघट की आड़ में कबड्डी बोलकर पाला दिया। चूरू के तारानगर में एक गांव में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ प्रदर्शन किया। दरअसल स्टाफ की कमी के बीच शिक्षकों के ट्रांसफर से विद्यार्थी आक्रोशित हैं। उदयपुर के गोगुंदा के सायरा थाना पुलिया के पास 24 घंटे के भीतर ज्वेलर्स की दुकान से चोरी करने वाले 3 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया गया। बदमाशों ने ज्वेलर्स की दुकान पर हाथ साफ करने के साथ ही SBI बैंक ATM लूटने की कोशिश की। बढ़ते अपराधों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस ने ताबड़तोड़ टीमें गठित कर कार्रवाई को अंजाम दिया। कोटा के तलवंडी इलाके में दिन दहाड़े घर में घुसकर दंपति को पिस्तौल की नोक पर लूटने की कोशिश के मामले में CCTV फुटेज सामने आने के बाद भी आरोपी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से दूर है। वारदात के 24 घंटे बाद भी आरोपी के बारे में कुछ खास सुराग नहीं लग सका। वहीं दिन दहाड़े हुई इस वारदात के बाद स्थानीय इलाके में दहशत का माहौल है। आरोपी मौके पर ही एयर गन और एक रजिस्टर छोड़कर भाग गया। पश्चिम मध्य रेल गैर किराया राजस्व योजना अंतर्गत पाल, जबलपुर और कोटा के तीनों संभागों में गैर किराया राजस्व के तहत जुलाई माह में कैटरिंग स्टॉल, पार्किंग और प्रचार प्रसार से कुल 2,45,77,000 रुपए का राजस्व अर्जित किया गया। रेलवे में गैर किराया राजस्व में वृद्धि के लिए नए विचारों और अवधारणाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। ये नई
नवोन्मेषी गैर किराया राजस्व विचार योजना के दिशा निर्देश के तहत किया जा रहा है। अजमेर में होने वाले प्रबुद्ध जन सम्मेलन में पीएम मोदी पर लिखी किताब मोदी @20 लॉन्च की जाएगी। अंग्रेजी में लॉन्च होने वाली इस किताब का जल्द ही हिंदी अनुवाद उपलब्ध होगा। कोटा रोडवेज डिपो को 5 अतिरिक्त बसों की सौगात मिलेगी। इन बसों को देवली से होकर जयपुर तक चलाया जाएगा। कोटा डिपो में 2 बसें अजमेर डिपो से आएंगी, जबकि 3 बसें अनुबंधित होंगी। कोटा रोडवेज डिपो के पास फिलहाल 67 बसें हैं। इनमें से 3 बसें सवाई माधोपुर मेले के लिए भेजी गई हैं। 5 बसें मिलते ही जयपुर के बीच चलाई जाएंगी, जिससे यात्रियों की परेशानी कम होगी। राजसमंद नगर परिषद की ओर से 5 दिवसीय गणपति महोत्सव का आयोजन किया गया। इसमें देर रात तक कलाकारों ने भजन और देशभक्ति गीत गाए। कोटा में मोबाइल गेम खेलने की बात को लेकर एक युवक उसी के 6 से 7 दोस्तों ने चाकू और बेसबॉल से हमला कर दिया। युवक को घायल हालत में एमबीएस अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं बदमाश वारदात के बाद मौके से फरार हो गए। हालांकि पुलिस ने इस मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। फिलहाल उद्योगनगर थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। माउंट आबू में बीती शाम को एक पर्यटक ने इलाके में लेपर्ड के मूवमेंट की हलचल अपने कैमरे में कैद कर ली। इस दौरान लेपर्ड ने एक शुकर के परिवार पर हमला कर उसके बच्चे को घायल कर दिया। राजसमंद नगर परिषद की ओर से आयोजित 5 दिवसीय गणपति महोत्सव के दूसरे दिन बीती रात सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। समारोह में नगर परिषद सभापति अशोक टांग, कांग्रेस सेवा दल अध्यक्ष पुष्कर श्रीमाली, पूर्व सभापति दिनेश पालीवाल समेत कई पार्षद और स्थानीय निवासी मौजूद रहे। वेक्टर जनित मौसमी बीमारियों की रोकथाम के लिए जिले में डेंगू रोधी अभियान चलाया जा रहा है। गुरुवार को चिकित्सा विभाग की 789 टीमों ने 16,367 घरों का सर्वे किया। सीएमएचओ ने बताया कि टीमों ने घरों के 33,866 कंटेनर जैसे पानी की टंकियां, कूलर, ड्रम, परिंदे, गमले, फ्रीज की ट्रे और छतों पर रखे पानी जमा हो सकने वाले टायर, कबाड़ आदि की जांच की। टीम ने 2,354 कंटेनरों को खाली करवाया। 1,658 कंटेनरों में टेमीफास की दवा डाली और 1,886 स्थानों पर लार्वा नाशक रसायन डाला। बुखार के संदिग्ध 164 संदिग्धों की ब्लड स्लाइड बनवाई गई। लार्वा मिलने पर 16 मकान मालिकों को नोटिस दिए गए। साथ ही लोगों को जागरूकता के पंपलेट भी बांटे गए। केदारनाथ बद्रीनाथ की यात्रा पर गए बाड़मेर के श्रद्धालुओं का पूरा जत्था अचानक हुए भूस्खलन से करीब 20 घंटे से वहीं पर फंसा हुआ है। इस दौरान लैंडस्लाइड होने की वजह से आधा पहाड़ रोड पर आ गिरा, जिससे रोड रुक गई और दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। हादसे के बाद उत्तराखंड सरकार ने संज्ञान लेते हुए तत्काल रेस्क्यू टीम भेजी और जाम हटवाया। इसके बाद वाहनों की आवाजाही सुचारू की गई। बूंदी के नैनवा थाना क्षेत्र में अमानवीय कृत्य को अंजाम दिया गया। लुटेरों ने 80 वर्षीय महिला का पैर काट दिया और पैर से चांदी की कड़ियां लेकर फरार हो गए। अलवर में महिला और बाल विकास विभाग ने राष्ट्रीय पोषण अभियान के तहत पोषण दिवस मनाया। 1 से 30 सितंबर तक जिले के आंगनबाड़ी केंद्रों पर पोषण माह का आयोजन किया जा रहा है। सरकारी दिशा निर्देशों के अनुरूप हो रहे साप्ताहिक थीम आधारित आंगनबाड़ी केंद्रों पर 7 दिन तक अलग अलग पोषण अभियान चलाकर ग्राम पंचायत को मजबूती प्रदान की जाएगी। चूरू के तारानगर में गांव में विद्यार्थियों और ग्रामीणों ने स्कूल पर ताला जड़ दिया। इसके बाद जमकर नारेबाजी की गई। दरअसल स्कूल में स्टाफ की कमी और इसके बीच शिक्षकों के ट्रांसफर से विद्यार्थी परेशान हैं। जैसलमेर में पिछले हफ्ते सीमावर्ती गांव के पास से बिना अनुमति के घूम रहे कश्मीरी युवकों को पकड़ने के बाद एजेंसियों की संयुक्त जांच कमेटी ने दोनों से कड़ाई से पूछताछ की। भरतपुर में जयपुर आगरा नेशनल हाईवे पर चौकी के सामने सारस चौराहे पर बजरी से भरा एक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया, जिससे जयपुर आगरा नेशनल हाईवे बाधित हो गया। जैन समाज के पर्युषण पर्व के दौरान प्रतापगढ़ में 8 और उससे ज्यादा उपवास की तपस्या करने वालों का आज सामूहिक वर घोड़ा निकाला गया।
बांसवाड़ा में 2 महिला डॉक्टरों ने अपने पतियों के साथ पारिवारिक जनों के पर दहेज के लिए मारपीट करने और प्रताड़ित करने के मामले दर्ज कराए। भरतपुर शहर के सर्कुलर रोड पर रेड क्रॉस सर्किल के पास देर रात एक कार में अचानक आग लग गई। कार में बैठे 2 लोगों ने कूदकर अपनी जान बचाई। कार सर्कुलर रोड पर होते हुए बिजली घर की तरफ जा रही थी। आग लगता देख अंदर बैठे लोग गाड़ी को रोककर नीचे उतर गए, जिससे एक बड़ा हादसा होने से टल गया। पास में स्थित एक निजी हॉस्पिटल में लगे फायर सेफ्टी सिलेंडर से आग को बुझाया गया। 5 सिलेंडरों के बाद आग पर काबू पाया गया। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। और अब खबरें विस्तार से। प्रदेश में सड़कों का